नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेईई एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आप हमारे साथ बने रहें और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। पहला क्वेश्चन है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार विथ बी डेप्थ डी एंड लेंथ यल कैरीज एन आइसोलेटेड लोड डब्ल्यू एट इट्स मिड स्पान। द सेम बार एक्सपीरियंस एंड एक्सटेंशन ई अंडर सेम टेंसाइल लोड। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू द इलांगेशन इज। पहले जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड है, उस पर डब्लू लोड यदि वर्क कर रहा है तो जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो डब्लू एल क्यूब अपान 48 EI हो जाएगा। और जब टेंसाइल लोड के रूप में ये डब्लू कार करेगा तो जो इसका इलांगेशन हो जाएगा वो डब्लू एल अपान ए के बराबर होगा। इन्हीं दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो डब्लू एल क्यूब अपान 48 EI के स्थान पे बी डी क्यूब अपान 12 और टोटल का जो अपान हो जाएगा डब्लू एल अपान ए के स्थान पे बी इंटू डी इंटू ई हो जाएगा। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, 12 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा, डब्लू से डब्लू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो फाइनली वैल्यू प्राप्त होगी वो एक एल से, जब ये एक एल कैंसिल हो जाएगा इसकी पावर, ये एल स्क्वायर बचेगा। यहाँ से फाइनल में वैल्यू प्राप्त होगी एल स्क्वायर अपान 4D स्क्वायर, जिसको हम एल अपान 2D का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इन दोनों का जो डिफ्लेक्शन और इलांगेशन का रेशियो हो जाएगा वो एल अपान 2D का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट लोड हुईच ए स्प्रिंग कैन कैरी विदाउट गेटिंग परमानेंटली डिस्टार्टेड इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, कोई भी स्प्रिंग परमानेंटली डिस्टार्ट हुए बगैर जो मैक्सिमम लोड कैरी कर सकती है उसे प्रूफ लोड कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और प्रूफ लोड पर जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसे प्रूफ स्ट्रेस, और जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर सकता है कोई भी मटेरियल उसे प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। माइल्ड स्टील है 2 यील्ड पॉइंट, तो माइल्ड स्टील के 2 यील्ड पॉइंट होते हैं, कथन सही है। माइल्ड स्टील सोज स्ट्रेन हार्डनिंग, माइल्ड स्टील में स्ट्रेन हार्डनिंग की प्रॉपर्टी होती है। माइल्ड स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, माइल्ड स्टील जो होता है वो डक्टाइल मटेरियल है। तीनों ऑप्शन करेक्ट है, कोई भी ऑप्शन इसमें से फॉल्स नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुअली अप्लाइड स्टैटिक लोड्स डू नॉट चेंज विद टाइम दियर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फ्रेंड्स, जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होते हैं इनको इनके मैक्सिमम वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन समय के साथ वेरी नहीं करता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोड ऑन ए स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, जो लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन होता है जिसको हम स्टिफनेस कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो स्टिफनेस के रेसिप्रोकल 1 अपान स्टिफनेस के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन्ड इन ए मटेरियल हैविंग इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी, हैविंग प्लास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी, व्हिच आर रिजिड इलास्टिक मटेरियल, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो फोर्स और डिफॉर्मेशन का रिलेशन होता है वो इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी वाले मटेरियल में लीनियर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, मेलाबिलिटी, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो मटेरियल की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है इलास्टिक लिमिट तक उसे रेजिलियंस कहते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। और फ्रैक्चर पॉइंट तक जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी होती है उसको टफनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए मटेरियल हैज़ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इट इज़ सेड टू बी ए। फ्रेंड्स, यदि किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी सभी दिशाओं में समान हो तो उसको हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि उसकी प्रॉपर्टी सभी दिशाओं में समान नहीं है तो उसे अनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। और यदि किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स
वाई और जेड में डिफरेंट हो तो उसे ऑर्थोग्राफिक कहते हैं। नेक्स्ट है, इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार आर डबल्ड द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड in it under its weight will decrease, increase to 2 times, increase to 3 times, none of these। यदि कोई प्रिज्मेटिक बार हो और इस तरीके से ये लटका हुआ हो स्वयं के वेट के कारण, तो यदि इसकी लेंथ यल और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो और इसका जो यूनिट वेट हो गामा हो, तो जो इसका वेट हो जाएगा डब्लू इक्वल टू गामा ए इंटू यल हो जाएगा, और जो इसका स्ट्रेस होगा सिग्मा वो गामा इंटू यल के बराबर होगा, जो कि जो इसका स्ट्रेस है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। जब लेंथ को हम 2 टाइम्स कर देंगे तो जो स्ट्रेस होगा वो भी 2 टाइम हो जाएगा, तो ये स्ट्रेस इंक्रीज 2 टाइम हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यील्ड मोमेंट ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज द मोमेंट दैट विल जस्ट प्रोड्यूस द यील्ड स्ट्रेस इज द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द सेक्शन, द इनर मोस्ट फाइबर ऑफ द सेक्शन, द न्यूट्रल फाइबर ऑफ द सेक्शन, द फाइबर एवरीवेयर। फ्रेंड्स, किसी भी क्रॉस सेक्शन का जो यील्ड मोमेंट होता है वो उसके आउटर मोस्ट फाइबर पे जो मोमेंट होता है उसके बराबर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए बीम ऑफ लेंथ यल हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स सेक्शन आई व्हेन सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट यम इज। फ्रेंड्स, जो इस केस में स्ट्रेन एनर्जी होती है वो यम स्क्वायर अपान 2 इंटू डी एक्स के बराबर होती है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कैंटिलीवर बीम कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स इंटायर लेंथ देन शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज। यदि कैंटिलीवर बीम हो, इस पर यूडियल लोड लगा हो, तो इसका जो डायग्राम होता है बेंडिंग मोमेंट का वो क्वाड्रेटिक पैराबोला होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि इसका जो शियर फोर्स का डायग्राम होता है वो ट्रायंगुलर होता है और उसमें वेरिएशन लीनियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सेम स्पान एंड लोडिंग कंडीशन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ फिक्स्ड बीम कंपेयर टू अ सिंपल सपोर्टेड वन शैल बी हायर लोअर द सेम नथिंग कैन बी सेड। फ्रेंड्स, यदि लोडिंग कंडीशन सेम हो और यूडियल लोड हो सिंपली सपोर्टेड केस में, तो उस केस में जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो डब्लू एल स्क्वायर बाई 8 होता है। जबकि यदि यही फिक्स बीम हो, यूडियल के केस में जो फिक्स एंड मोमेंट होता है वो डब्लू एल स्क्वायर अपान 12 होता है, तो फिक्स एंड बीम के केस में जो मोमेंट का मान होता है वो लोअर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग ए स्पान ऑफ 3 मीटर एंड कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर हैज ए शियर फोर्स एट मिड स्पान ऑफ, इस पर इस तरीके से यूडियल लगा हो 10 किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का, तो जो रिएक्शन हो जाएगा वो 15 किलो न्यूटन इस साइड, 15 इस पे। लेकिन जब यूडियल लोड होता है तो उस केस में जो मिड स्पैन पे शियर फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, कर्वेचर, डिफ्लेक्शन, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। फ्रेंड्स, जो शियर फोर्स एफ होता है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग के बराबर होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंडिंग मोमेंट m इज कांस्टेंट ओवर ए लेंथ ऑफ ए सेगमेंट यल ए बीम, द शियरिंग फोर्स विल आल्सो बी अ कांस्टेंट ओवर इट दिस लेंथ एंड इज गिवन बाई। यदि किसी सिंपली कोई बीम हो और उस केस में इस पर कोई कांस्टेंट मोमेंट यम कैरी कर रहा हो, तो जो शियर फोर्स हो जाएगा वो यम बाई यल के बराबर होगा, और इसका जो डायग्राम होगा शियर फोर्स का वो रेक्टेंगल होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कैंटिलीवर बीम विद यूडियल द शियर फोर्स वेरीज फॉलोइंग लीनियर ला, पैराबोलिक ला, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। कैंटिलीवर पर जब यूडियल कार्य करता है तो उसके केस में जो
इसका शियर फोर्स का डायग्राम होता है वो लीनियर वेरिएशन ट्रायंगुलर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ टिप कैंटिलीवर बीम विद कंसंट्रेटेड लोड पी एट द फ्री एंड। यदि कैंटिलीवर बीम हो उसके फ्री एंड पर पी लोड वर्क कर रहा हो तो इस केस में जो डिफ्लेक्शन होगा वाई इक्वल टू पी एल क्यूब अपान 3 EI के बराबर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका जो स्लोप होता है थीटा इक्वल टू पी एल स्क्वायर अपान 2 EI होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फॉर द अबव कैंटिलीवर बीम द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट ए इज। फ्रेंड्स, जो शियर फोर्स की इसकी वैल्यू होगी वो वर्टिकल लोडिंग के बराबर होती है। तो इस पर जो वर्टिकल लोड है वो कोई वर्टिकल लोड नहीं है। इस मूवमेंट की वजह से सिर्फ इस पर फिक्स एंड मूवमेंट आएगा। इस पर वर्टिकल रिएक्शन जीरो होगा, तो जो शियर फोर्स होगा इस केस में वो जीरो हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर इज अ पॉइंट वेयर शियर फोर्स इज मैक्सिमम, बेंडिंग मूवमेंट इज मैक्सिमम, शियर फोर्स चेंज साइन, बेंडिंग मूवमेंट चेंज साइन। फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर वह पॉइंट होता है जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट साइन चेंज करता है और वह निगेटिव से जीरो होते हुए पॉजिटिव या पॉजिटिव से जीरो होते हुए निगेटिव में वैल्यू अटेंड करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगल log of wood is floating in water with a load of 100 Newton at its center. The maximum shear force in the wooden log is। यदि कोई वुडन लाग हो तो उस पर जो वाटर का वेट होगा वो यूडीएल की तरह वर्क करेगा। इस पर 100 न्यूटन का लोड वर्क कर रहा हो तो इसका जो शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से लीनियर वेरिएशन होगा यूडीएल के लिए। उसके बाद 100 नीचे आएगा, 50 यहाँ पे, 50 ये इस तरीके से जीरो हो जाएगा। तो इस पे जो वैल्यू हो जाएगी वो सेंटर पे 50 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शियर फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर इन द फॉलोइंग बीम इज। फ्रेंड्स, इस केस में जो इस पे रिएक्शन होगा टोटल वो M/L के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे L A+B के बराबर है। तो जो शियर फोर्स होगा वो टोटल बीम पे कांस्टेंट होगा M/L के बराबर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम्स द अलाउबल डिफ्लेक्शन शैल नॉट एक्सीड। फ्रेंड्स, जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो डिफ्लेक्शन होता है वो स्पान L/325 से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर। फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर पर जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो अपने साइन को चेंज करता है और उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू जीरो भी होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड कैरीज ए यूडीएल ऑन इंटायर लेंथ, द रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट टू द बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पान इज गिवन बाई। फ्रेंड्स, यदि कोई इस तरीके से बीम फिक्स हो, इस पर यूडीएल लोड का वर्क कर रहा हो, तो एक बार जब इसको हम सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करेंगे तो इस पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो WL²/8 होगा और फिक्स एंड मोमेंट जो होता है WL²/12 होता है। तो जो मिड पे वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू निगेटिव, ये पॉजिटिव होगी। तो जो मिड पे वैल्यू हो जाएगी WL²/8 माइनस WL²/12 होगी, इसकी वैल्यू WL²/24 के बराबर होती है। तो जो रेशियो पूछा है सपोर्ट और मिड स्पान का पूछा है, तो सपोर्ट पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा WL²/12/WL²/24। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा 24 ऊपर जाएगा, ये कैंसिल 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शियर फोर्स एट द मिड स्पान पॉइंट डी इन द फॉलोइंग बीम इज। फ्रेंड्स, इस बीम के केस में जब इसको हम यहाँ से अलग करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट, इस तरीके से इधर मूवमेंट कैरी करेगा। तो इस केस में जो शियर फोर्स हो जाएगा वो M/L के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Two identical simply supported beams of span L are subjected to equal load W. One beam is carrying the load W at its center as concentrated load, and the other one is carrying it in the form of UDL over the entire span. The ratio of their mid span bending moment will be, फ्रेंड्स सिंपली सपोर्टेड पॉइंट लोड के केस में जो बेंडिंग मोमेंट होता है मैक्सिमम वो WL/4 होता है, जबकि जब यही लोड यूनिफार्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा तो उस केस में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी डब्लू स्मॉल WL² / 8 हो जाएगी, और स्मॉल W इंटू एल को हम कैपिटल W रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से जो ये वैल्यू हो जाएगी कैपिटल W/8 हो जाएगी। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा वो WL/4 अपान WL/8 हो जाएगा। तो जो रेशियो हो जाएगा वो 2 के बराबर प्राप्त होगा। ये ऊपर चला जाएगा, 8 WL कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बीम सोन इन फिगर इज, फ्रेंड्स जो बीम है ये सपोर्ट है, सपोर्ट से आगे निकली हुई तो इसे ओवरहैंग कहते हैं। ये वन साइड ओवरहैंग बीम है, सिंगल ओवरहैंगिंग बीम है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि साइड में भी ओवरहैंग होता तो उसे डबल ओवरहैंग बीम कहते हैं। ओवरहैंग बीम में पॉइंट ऑफ कंट ऑफ लेक्चर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द कैंटिलीवर बीम सोन इन फिगर्स द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट फिक्स एंड, फ्रेंड्स जो फिक्स एंड पे शियर फोर्स की वैल्यू होगी वो टोटल वर्टिकल रिएक्शन के बराबर होगी। तो जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो 25 + 30 इंटू 1.5 करेंगे तो ये 45-70 किलो न्यूटन के बराबर शियर फोर्स फिक्स एंड पर कार्य करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर ओवर इट्स इंटायर लेंथ द मैक्सिमम बेंडिंग इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, फ्रेंड्स जो यूडीएल के केस में सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो WL²/8 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जबकि कैंटिलीवर के केस में यदि यूडीएल लोड लगा हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू जनरल लोडिंग द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज एट फिक्स्ड एंड फ्री एंड मिड स्पान क्वार्टर स्पान, फ्रेंड्स कैंटिलीवर बीम के केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो हमेशा फिक्स एंड पर कार्य करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम शियर फोर्स इन ए सिंपल सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल पॉइंट W इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यदि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो उसके मिड स्पैन पे W वर्क कर रहा हो लोड, तो जो इसका रिएक्शन होता है वो W/2 के बराबर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यदि यही इस पर लोड सिंपली सपोर्टेड के केस में यूडीएल हो तो जो रिएक्शन होता है वो WL/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम इज शोन इन फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल रिएक्शन एट बी इज, फ्रेंड्स जो बी पे रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी पे रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे RB = जो लोड है पॉइंट लोड के केस में 30 इंटू दूसरे सपोर्ट के बीच की दूरी 1 अपान टोटल लेंथ जो हो जाएगी 3। तो यहाँ से जो रिएक्शन RB पे प्राप्त हो जाएगा वो 10 किलो न्यूटन प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेम ए पे वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम RA = करेंगे 30 इंटू दूसरे सपोर्ट के बीच की दूरी जो 2 अपान 3। तो यहाँ से जो RA की वैल्यू हो जाएगी वो 20 किलो न्यूटन प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ कर्व ऑफ SFD शियर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू, फ्रेंड्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स डायग्राम होता है ΔF/ΔX होता है, ये -W मतलब जो लोड का ऑर्डिनेट होता है उसके बराबर होता है। तो जो स्लोप होगा SFD का वो ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग डायग्राम एट दैट सेक्शन पे बराबर हो जाएगा उसके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड फॉर ए डिजाइन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड check the section at center for bending moment as well as for shear, check the section at center for bending moment and at the support for shear,
check at the center for shear and at the support for bending moment, none of these। फ्रेंड्स, जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो मिड स्पैन पे मैक्सिमम और शियर फोर्स उसके सपोर्ट पे मैक्सिमम होता है। तो जो हम चेक करेंगे वो बेंडिंग मोमेंट के लिए सेंटर पे और शियर फोर्स के लिए उसके सपोर्ट पे चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द शियर फोर्स वेरी लीनियरली। फ्रेंड्स, यूडीएल के केस में जो शियर फोर्स होता है वो लीनियर वेरिएशन होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बेंडिंग मोमेंट जो कर्व होता है वो पैराबोला होता है, ये भी करेक्ट है। फॉर लोड बैरिंग इन लीनियरली द शियर फोर्स कर्व इज पैराबोला। यूवीएल जिसको हम यूनिफॉर्मली बैरिंग लोड भी कहते हैं उस केस में जो शियर फोर्स का डायग्राम होता है वो पैराबोला और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम क्यूबिक पैराबोला होता है। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लीवर इज सपोर्टेड ऑन टू हिंज एट ए एंड सी, इट कैरीज ए फोर्स ऑफ 3 किलो न्यूटन एज शोन इन द फिगर बिलो, द बेंडिंग मोमेंट बी विल बी। फ्रेंड्स, इसको जब हम मोमेंट के रूप में चेंज करेंगे, एक फोर्स 3 किलो न्यूटन का यहाँ से अप्लाई और इस साइड से, तो यहाँ पे एक कपल फॉर्म होगा 3 किलो न्यूटन का, किलो न्यूटन मीटर का, और जो इस पर आर ए और आर सी पे रिएक्शन हो जाएगा वो मोमेंट जो हो जाएगा उसके बीच की जो टोटल डिस्टेंस जैसे हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं एम बाई एल, सेम इस केस में भी होगा। तो 3/3 जब करेंगे तो जो रिएक्शन हो जाएगा आर ए और आर सी पे 1 किलो न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो बी पे जब मोमेंट फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो 1 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे जब जो मोमेंट हो जाएगा इसके राइट साइड में सिर्फ एक लोड है, तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा आर सी इंटू इनके बीच की जो डिस्टेंस 1 हो जाएगी, तो 1 किलो न्यूटन मीटर बी पे बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉरिजॉन्टल बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज सपोर्टेड विद equal overhang is shown in the figure below, the resultant bending moment at the mid span shall be 0 if a by b is। इस केस में मिड स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट तब 0 होता है जब ए और बी का जो रेशियो होता है वो 0.5 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस केस में जो शियर फोर्स का डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें सपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज लोडेड एज शोन इन द फिगर बिलो, द मैक्सिमम शियर फोर्स इन द बीम विल बी। फ्रेंड्स, जो रिएक्शन हो जाएगा इस पर और इस पर लोडिंग जो है सिमेट्रिक है, तो टोटल लोड 4W हो जाएगा, और इस पर जो रिएक्शन हो जाएगा वो 2W, और इस पर भी 2W हो जाएगा। यदि हम इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे तो 2W ऊपर की तरफ यहाँ से, फिर ये इस पॉइंट तक 2W, फिर यहाँ पे W इंटेंसिटी, फिर 2W नीचे W तक जाएगा, यहाँ पे फिर आके फिर नीचे 2W, फिर यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम शियर फोर्स होगा वो 2W के बराबर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बी इज लाइकली टू हैव पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। फ्रेंड्स, जो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपने साइन को चेंज करता है, और ऐसा जनरली ओवर हैंगिंग बीम के केस में अकर होता है। तो इस केस में जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रिजिड जॉइंटेड फ्रेम द जॉइंट्स आर कंसीडर्ड टू रोटेट ओनली एज ए होल, नॉट टू रोटेट एट ऑल, दैट 50% ऑफ मेंबर रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 50% इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, यदि कोई फ्रेम हो इस तरीके से, फ्रेम्स जो होते हैं वो रिजिड जॉइंटेड होते हैं, और इसमें जो रोटेशन होता है वो एज अ होल होता है। यदि ये मेंबर रोटेट करेगा तो ये मेंबर भी इसी तरीके से रोटेट करेगा, और इसके बीच का जो एंगल होगा, यदि ये एंगल 90 डिग्री हो तो ये एंगल भी 90 डिग्री होता है। रिजिड जॉइंट में जब ये फ्रेम
रोटेट करते हैं तो दो मेंबर के बीच का एंगल कभी भी चेंज नहीं करता है, और ये एज अ होल के रूप में रोटेट करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ ए लोडेड बीम सोन इन द फिगर बिलो इज दैट ऑफ। फ्रेंड्स, इस तरीके का जो शियर फोर्स का डायग्राम प्राप्त होता है यदि कैंटिलीवर बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हो, तब इस तरीके का डायग्राम प्राप्त होता है। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ए कैंटिलीवर विद ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, simply supported beam which carries a uniformly distributed load has two equal overhang to have maximum bending moment produced in the beam least possible. The ratio of length of the overhang to the total length of the beam is। इस तरीके से यूडीएल लगा हो, दोनों साइड में इक्वल ओवरहैंग, L1 हो, ये L2 हो, टोटल डिस्टेंस L हो, तो इसके मिड पॉइंट पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो उसके संभावना लीस्ट हो। इस केस में जो L1 और टोटल L का रेशियो होता है वो 0.207 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान होता है वो WL²/47 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इज सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज ए बेयरिंग लोड फ्रॉम 0 to one end and W at the other end if the length of beam is a the maximum bending moment will be। फ्रेंड्स, इस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान होता है वो WA²/9√3 होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यदि सिंपली सपोर्टेड बीम हो इस तरीके से, इसकी इंटेंसिटी W न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर हो, तो यहाँ पे जो रिएक्शन का मान होता है इस केस में यहाँ रिएक्शन WL जो होगा वो WL/6, यहाँ पे WL/3, और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो फ्री एंड की साइड से A/√3 डिस्टेंस पे होता है, और मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो WA²/9√3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए बीम ऑफ लेंथ L इज M = WL/2 × x - WX²/2 द बीम कैरीज। बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन है यदि इसको हम डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में, तो dm/dx जो हो जाएगा वो WL/2 - 2WX/2 हो जाएगा। और dm/dx जो होता है इसको हम शियर फोर्स F कहते हैं। जो शियर फोर्स होगा वो WL/2 - WX होगा। इसमें टर्म x है तो इसमें जो शियर फोर्स का वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा, और लीनियर वेरिएशन तब होता है जब यूडीएल लोड लगा हो। तो इस केस में जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जय हिंद।